आप ऐसे मुंह उठा के नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जा सकते यार, और वो इसी पे बात हो रही तो हम ऑब्वियसली आगे जाएंगे और बात करेंगे एशियन कप के बारे में। देखिए, एशियन कप जो है हमारे लिए, मतलब ऑब्वियसली रोबा जी भी मेरे साथ सहमत होंगे कि इज लाइक अ वर्ल्ड कप फॉर अस, बिकॉज वहां पे टॉप टीम खेलती है और हमें एशियन कप में ही अच्छा करना है। जब हम अच्छा करेंगे वहां पे तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी वो काम हमारा इजी हो जाएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्ले द सिमिलर ओपोनेंट दे आर ऑल्सो राइट। तो कहीं ना कहीं वो हमें बेटर करना है और ये हमारे लिए बेस्ट बेस्ट मतलब टूर्नामेंट होना चाहिए, मतलब पूरा साल प्रिपेयर होना चाहिए इसी चीज के लिए। ये शुड बी द केस। बट जैसे अभी डॉक्टर जी ने बोला है और हम लोगों को भी पता है कि प्रिपरेशन हैज नॉट बीन दैट ग्रेट, और इसमें हम मतलब ब्लेम तो बहुत लोगों को कर सकते हैं, बट समथिंग वी नीड टू स्टेप अप एंड डू फॉर आवर कोच। कोच क्या कर सकता है? कोच को आपको टाइम देना पड़ेगा, कोच को आपको फ्रेंडली देना पड़ेगा, कोच को आपको प्लेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब डोमेस्टिक से। तो ये सब तो कोच को करना पड़ेगा। कोच तो अपने आप से कुकिंग नहीं करके ही कैन डू ऑल द स्टफ राइट। यू हैव टू डू इट, एंड इट्स नॉट आईएसएल मैचेस और सम डोमेस्टिक मैचेस जहां पे आप परफॉर्म कर लोगे। इससे भाई यू आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, यू आर टॉकिंग अबाउट उज्बेकिस्तान, ये कोई नहीं है लक से आप जीत जाओगे। सो आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फ्रेंडली की पॉइंट है, डू यू थिंक कि टॉप टूर्नामेंट होने से पहले आपको एक फ्रेंडली बहुत हेल्पफुल होता है या आपके लिए फैटिग्यू होता है? क्योंकि बहुत ओपिनियन ये आ रही है कि इससे फैटिग्यू हो जाएगा, हम ऑलरेडी आईएसएल का बहुत लॉन्ग खेल रहे हैं, हमारे पास अभी एनर्जी नहीं है कि और एक फ्रेंडली करके फिर एक हाई इंटेंसिटी गेम जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हम खेल पाएंगे। बट कुछ जैसे मेरे जैसे हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, फ्रेंडली होना चाहिए, एक एटमोस्फेयर को फील करोगे, आपको पता चलेगा यू आर इन द एएफसी कप एंड यू फील दैट मोमेंट एंड स्लोली गेट इनटू द टूर्नामेंट। आपका क्या रहा है ऑन दिस टू ओपिनियन? बिल्कुल यार, हर जगह हर स्पोर्ट का ये तो नियम है यार कि वार्म अप मैचेस, टूर मैचेस, हर हर जगह ये तो यार होता है। फटीग वाले पॉइंट से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ बिकॉज 2 हफ्ते, मतलब आप आईएसएल में भी तो हर हफ्ते एक मैच खेलते ही हो ना, तो 2 हफ्ते आपको, मतलब एक हफ्ता चलो आप मान लिया, आपने थोड़ा सेट होने के लिए ले लिया, टीम वापस साथ में आई है, ट्रेन कर रही है, लेकिन एक मैच आई थिंक यू नीड टू गेट इनटू द रिदम जो आप करना चाह रहे हो अगेंस्ट अ टीम लाइक ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान, सीरिया वगैरह। तो वो टेस्ट तो करोगे ना आप, उसको टेस्ट किसके अगेंस्ट करोगे? आप अपने आप 11v11 आप खेलोगे स्क्वाड में, तो वो तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा ऑपोजिशन का बिल्कुल भी कहीं से भी, जो आपको खेलना है उस हिसाब से। तो डेफिनेटली मतलब एक तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, और फटीक क्यों, मतलब अगर आपको एक फ्रेंडली खेलना है तो आप 45 मिनट एक सेट्स ऑफ प्लेयर खिला लो, 45 मिनट आप दूसरा सेट ऑफ प्लेयर खिला लो। 25 प्लेयर तो हैं। 25 प्लेयर हैं आपके पास, अनलिमिटेड सब्सटीट्यूशन अलाउड होते हैं फ्रेंडली में, तो ऐसा कोई वो भी नहीं है। तो आई थिंक आप ये चीज़ जो है उसको बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं कि प्रिपरेशन के लिए फ्रेंडलीज खेलना ज़रूरी नहीं है, और ये है और ऐसे है वैसे है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, मतलब हमारी प्रिपरेशन अगेन, मतलब ठीक है आईएसएल हम खेल के आ रहे हैं, सारी बातें ठीक है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वहाँ पे जो टीम्स होंगी दैट वुड बी लाइक द बेस्ट। जैसे ऑस्ट्रेलिया, जब टीम से हमारा मैच होगा तो हमें दिखेगा कि एक स्टैंडर्ड में कितना ज़्यादा डिफरेंस है हमारे और उनके। तो उनके अगेंस्ट खेलने के लिए कुछ सॉर्ट ऑफ आपको एक रिदम में तो आने की ज़रूरत है ना, आप ऐसे मुंह उठा के नहीं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जा सकते यार। वो बेस्ट टीम है टाइम एंड अगेन, अगर हम बात करें वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, अगर हम एशिया की बात करें, जापान, साउथ कोरिया के मतलब कंपैरिजन में ही मानता हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया को, तो ज़बरदस्त टीम है। तो यार जो अर्जेंटीना से उनका मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, वो कमबैक कर ही लिया था उन्होंने, मतलब वो लास्ट में एमी मार्टिनेज ने सेव नहीं किया यस, होता तो कुछ भी यस। हो सकता था, तो वो उन्होंने परेशान किया था अर्जेंटीना को भी। तो आप, मतलब आपको पता चलता है इससे कि किस लेवल की टीम है ऑस्ट्रेलिया, ऐसा आप हल्के में नहीं ले सकते किसी भी टीम को। तो लेट्स सी क्या होता है। आई एम जस्ट होपिंग कि कुछ ना कुछ एक अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, कुछ ऑस्ट्रेलिया का ऑफ डे हो इन फ्रंट ऑफ गोल एंड दे आर अनेबल टू स्कोर, कुछ उस तरीके से अगर हम कर लें अगेंस्ट द ऑड्स, बट मुश्किल है यार विदाउट प्रॉपर प्रिपरेशन विद अ स्मॉल कैंप। अब वही आप देखो ना, बाकी जितनी भी टीम्स हैं उन सब ने, मतलब चलो ऑस्ट्रेलिया के तो काफ़ी प्लेयर्स यूरोपियन फुटबॉल खेलते हैं और उनकी खुद की जो लीग है वो काफ़ी उसका स्टैंडर्ड ऊंचा है बाकी लीग से कंपेयर टू एशिया, बट और जो टीम्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है प्रिपेयर किया है। अगर हम बात करें जैसे कुछ कुछ टीम्स हैं वो अपना कंपटीशन ही वो सस्पेंड कर देती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ने वर्ल्ड कप के लिए अपनी पूरी लीग जो है उसको सस्पेंड कर दी थी। अभी सीरिया ने भी जो है अपने काफ़ी सारे कंपटीशन जो हैं उनको वो कर दिया था, क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर दिया था प्रिपेयर करने के लिए। तो यार प्रिपरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। आप एशियन गेम्स में देख लो, हमारा जो मैच हुआ था उसमें हमारे चाइना के बाद किससे मैच हुआ था हमारा एशियन गेम्स में, मुझे याद है वियतनाम से म्यांमार। था। हाँ म्यांमार 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 से मैच था, उसमें म्यांमार क्योंकि प्रिपेयर्ड थी
और 1 महीने का कैम्प करके आ रही थी, तो फिटनेस का डिफरेंस दिख रहा था साफ, कि यस। क्या डिफरेंस था। मुझे मैच याद है वो अच्छे से। वो मतलब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनके अगेंस्ट, बिकॉज़ हम जैसे-तैसे तो पहुँचे थे वहाँ पे खेलने के लिए, और फिर वो दिख गया था, फिर वो सऊदी जैसे हम अरेबिया लोग से। जाते हैं, हम लोग हाँ, सुबह संडे सुबह जब हाँ, हम दोस्त लोग हाँ, बुलाते हैं खेलने के लिए, जैसे-तैसे हाँ, हम पहुँचते हैं ना, उस तरीके से कुछ प्रिपरेशन था। कोई स्ट्रेचिंग नहीं, कुछ नहीं, चलो खेलना चालू कर दो। बाय द वे तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने हुँ, आईएसएल के लोगों से मिले हैं, लोग मैनेजमेंट हुँ, से मिले हैं, थोड़ा बहुत आपकी इंटरेक्शन हुई है और आपकी उस लेवल पे इन्फॉर्मेशन रही हुँ। होगी। क्यों नहीं करते हम लोग प्रिपरेशन? बहुत सिंपल यार का इस क्वेश्चन है। यार इसका तो क्या है कि कोई जवाब किसी के पास ही नहीं है। एक्चुअली अभी अगर हम जो अपना स्ट्रक्चर देखेंगे ना इंडियन फुटबॉल का, काफ़ी नया है। जैसे अभी आपने क्लियर डिमार्केशन किया है कि हाँ, आई लीग विल बी द सेकंड टियर लास्ट सीज़न से, और अब जो है आईएसएल आपका फर्स्ट ईयर है, अब रेलेगेशन प्रमोशन आ गया, आई लीग 2, आई लीग 3, अब जाके जो है ये आपका सेटअप हुआ है। पहले तो यही लड़ाई हो रही थी कि आपकी लीग कौन-सी है असली, और फिर अब उसमें भी मतलब अभी कई सारी चीज़ें हो रही हैं कि कितना पैसा देना पड़ता है क्लब को आईएसएल आने के लिए, आई लीग में खेलने के लिए, वो हर किसी के बस की है, नहीं है, स्पॉन्सर्स है ही नहीं इतने, इतना-इतना आपने फ़ी कर रखा है। तो अभी द इश्यू इज़ कि सब कुछ बहुत नया-नया है, और जितने लोगों का स्टॉक इन्वेस्टेड है ना, वो सब अपना पैसा पे जो रिटर्न है वो ज़्यादा देख रहे हैं। ये जो मुझे बात करके समझ आया लोगों से, रादर देन कि टीम को ऐसे ऊपर कैसे उठा दिया जाए। अब इश्यू ये है कि जो कमर्शियल आईएसएल है, कमर्शियल पे हाँ, ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं। पूरा कमर्शियल एस्पेक्ट है। अब ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, गलती उनकी भी नहीं हुँ, है। हम क्या है, ऐसा एकदम देखो, लाइफ में कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट होके हम कोई बात नहीं बोल सकते कि नहीं यार ये गलत है, ये सही है। कंट्री ऑलवेज़ कम्स फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। कंट्री हमेशा पहले आएगी, नेशनल टीम हमेशा प्रायोरिटी होगी। लेकिन द थिंग इज़, अगर ये चीज़ नहीं होगी ना, तो इतना भी नहीं हो रहा होगा जो अभी हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ भी अगर नहीं हो रहा होगा, तो आपके पास तो बिल्कुल ही कोई प्लेयर नहीं होंगे ना खेलने के लिए। अभी बिल्कुल ही हैफज़र्ड हो जाएगा आपका फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर, कुछ नहीं, एटलीस्ट अभी देयर इज़ अ स्ट्रक्चर इन प्लेस। हमारे साथ इश्यू क्या है कि हम चाहते हैं कि चलो विज़न 2047 आ गया, अब लीग स्ट्रक्चर सेट हो गया, अभी हम 3-4 टूर्नामेंट जीत गए, खट, 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 खट सब कुछ सही हो जाए। एक टाइम लगता है यार, ये चीज़ों में टाइम लगेगा। अभी ये सब समझना पड़ेगा लोगों को धीरे-धीरे, और एक बार इंडियन फुटबॉल टीम का फैंडम ग्रो हुआ जैसे-तैसे, अपने आप पैसा आने लगेगा। कुल मिला के जो देरी है सब ना हो वो पैसा जाएगा। आने की। सिस्टम देखो, यस, मैं ये इसीलिए नहीं करते हैं, इसका आसान जवाब है क्योंकि सिस्टम में पैसा नहीं है। ये हार्श हाँ, ट्रूथ है। आपको अच्छा लगे, यस, नहीं, व्यूअर्स को यस। लगे, नहीं लगे, दिस इज़ द हार्श हुँ। ट्रूथ। सिस्टम में पैसा नहीं है, सिस्टम में पैसा आएगा, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएँगी।